सरहद पर पाकिस्तान की गोलीबारी लगातार चौथे दिन भी जारी रही। पूरी रात रह रहकर पाकिस्तानी सैनिक हमला करते रहे। 112 पर रिपोर्ट और तो सरहद पर अभी भी तनाव बरकरार है। एक बार फिर इन लोगों ने रिहायशी इलाकों को अपने निशाने पर लिया है। हम बात पाकिस्तान की कर रहे हैं। पाकिस्तान की गोलीबारी में अखनूर सेक्टर के कंचक में एक शख्स बुरी तरह से जख्मी हो गया है, जबकि कुल मिलाकर बीती रात पाकिस्तान की ओर से फायरिंग में 3 जवान समेत 8 लोग जख्मी हो गए। लगातार 5वें दिन वही कहानी। सरहद के गांवों पर नापाक फायरिंग। भारत ने भी दिया जोरदार जवाब। पाक सेना के बंकरों को किया बर्बाद। बीती पूरी रात अंतर्राष्ट्रीय सरहद गोलीबारी की आवाज से थर्राता रहा। बुधवार शाम को पाकिस्तान ने सूरज ढलते ही नापाक हरकत शुरू कर दी थी। उनके सैनिक सरहदी इलाकों के गांवों पर मोर्टार से हमले करने लगे। हमारे जाबाजों ने भी दुश्मन को जोरदार जवाब दिया। रात करीब 10:30 बजे पाकिस्तानी सेना ने भारत के रिहायशी इलाकों को चुन चुन कर निशाना बनाया। पाकिस्तानी गोले भारतीय इलाकों में गिरने लगे। सबसे पहले नापाक निशाना बना अखनूर सेक्टर का कंचक इलाका। यहाँ मोर्टार के हमले में एक शख्स बुरी तरह से जख्मी हो गया। इस इलाके को पाकिस्तान लगातार 4 दिन से निशाना बना रहा है। इसके बाद आरएसपुरा और परगवाल को निशाना बनाया गया। पूरी रात रह रहकर पाकिस्तानी गोले इन इलाकों में गिरते रहे। भारत पाकिस्तान से जुड़े करीब 200 किलोमीटर की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर दोनों तरफ से रात भर गोलीबारी होती रही। खबरों के मुताबिक भारतीय हमले में पाकिस्तानी चौकियों को भारी नुकसान हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा के करीब चौकियों से पाकिस्तानी सैनिक भाग खड़े हुए हैं। भारत के जोरदार जवाबी कार्रवाई के बाद पाकिस्तान का होश फाख्ता हो गया है। इस्लामाबाद में बैठे पाकिस्तानी हुक्मरानों में भी खलबली मची हुई है। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने सुरक्षा कमेटी की बैठक बुलाई। श्वेता सिंह के साथ अश्विनी कुमार, जम्मू, आज तक। पाकिस्तान को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी चुप्पी तोड़ी है। उन्होंने भरोसा दिलाया है कि जल्द ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। उधर केंद्रीय गृह मंत्री किरण रिजिजू का कहना है कि प्रधानमंत्री को सरहद के हर पल की जानकारी दी जा रही है। सरहद पर हद कर दी है पाकिस्तान ने। उसके सैनिक निर्दोष नागरिकों को निशाना बना रहे हैं। सिविल इलाके में तबाही मचा रहे हैं। युद्ध विराम का वादा कर उसे बार बार तोड़ रहे हैं। जाहिर है भारत का धैर्य अब टूट चुका है। पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा है। सुरक्षा बल के जवान पाकिस्तान को ईंट का जवाब पत्थर से दे रहे हैं। इस मसले पर प्रधानमंत्री को लगातार जानकारी दी जा रही है। गृह राज्य मंत्री के मुताबिक नरेंद्र मोदी सरहद की हर खबर से पूरी तरह से वाकिफ हैं। प्रधानमंत्री ने पाक की नापाक हरकत पर पहली बार चुप्पी तोड़ी है। उन्होंने कहा है कि सरहद पर जल्दी ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। प्रधानमंत्री के बयान से पहले ही तैयारी भारत की तरफ से पूरी कर ली गई थी। पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देने का इशारा रक्षा मंत्री की ओर से मिल चुका था। मंगलवार की रात रक्षा मंत्री अरुण जेटली ने सेना के तीनों प्रमुखों से मुलाकात की। मंगलवार रात ही गृह सचिव अनिल गोस्वामी से गृह मंत्री राजनाथ सिंह की इस बाबत बात हुई। गृह मंत्री का निर्देश मिला तो बीएसएफ के डीजी डीके पाठक ने गृह सचिव अनिल गोस्वामी को सरहद पर हालात की जानकारी दी। गृह मंत्री का निर्देश मिला तो बीएसएफ के डीजी डीके पाठक ने गृह सचिव अनिल गोस्वामी को सरहद पर हालात की जानकारी दी। इसके बाद कंट्रोल रूम से बीएसएफ के डीजी ने आर्मी चीफ जनरल सुहाग से बात की। बीएसएफ के डीजी ने खुद ही सरहदी इलाके का जायजा लिया। सरकार से इशारा मिलते ही सुरक्षा बल के जवानों ने पाकिस्तान को करारा जवाब देना शुरू कर दिया। मंगलवार रात को पाक सेना के करीब 40 पोस्ट को निशाना बनाया गया।
सिविलियन एरिया को हम टारगेट नहीं करेंगे, लेकिन अगर हमारे एरिया को, हमारे पोस्ट को टारगेट किया जाएगा तो जवाबी कार्रवाई में बीएसएफ पीछे नहीं रहेगी। मामला काफी सीरियस है, संगीन है, ऐसे होना नहीं चाहिए, बट द गवर्नमेंट इज टेकिंग इट सीरियसली। वी वांट ए क्विक रेजोल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम। जाहिर है पाकिस्तान को हर हाल में सबक सिखाने के लिए सुरक्षा बल के जवान अब पूरी तरह से तैयार हैं। सरहद पर नापाक गोलीबारी का जवाब जोरदार तरीके से दिया जा रहा है। कमलजीत संधू और श्वेता सिंह के साथ अश्विनी कुमार, जम्मू आज तक। पाकिस्तान की नापाक हरकत से पूरे सरहद के इलाके में दर्द बिखरा हुआ है। लोग आंसुओं में डूबे हुए हैं। हर तरफ दहशत का माहौल है। पाकिस्तान की गोलीबारी की वजह से अब तक करीब 16,000 लोग अपना घर बार छोड़ चुके हैं। करीब 15 साल पहले करगिल की जंग के बाद सबसे ज्यादा आम लोग इस बार पाकिस्तान की गोलीबारी में अपनी जान गंवा चुके हैं। दिन हो या रात, किसी भी वक्त पाकिस्तान का गोला भारतीय इलाके में आ गिरता है। निशाने पर आम लोग होते हैं। सरहद से आ रही ये तस्वीरें पाकिस्तान की नापाक हरकतों की कहानी बयां कर रही है। सरहद पार से पाक रेंजर्स एक हफ्ते से लगातार बॉर्डर आउटपोस्ट और रिहायशी इलाकों को निशाना बना रहे हैं। लगातार 192 किलोमीटर लंबे सरहदी इलाके में करीब 65 बीओपी और 25 रिहायशी बस्तियों को निशाना बनाकर गोलीबारी की गई। पाक रेंजर्स की फायरिंग की वजह से करीब 16,000 लोगों को घर बार छोड़कर सुरक्षित कैंपों में जाना पड़ा है। कुछ एक इनकी मांगें जो बहुत समय से थी कि इनके लिए अलग से एक शेल्टर हो कि बीच बीच में जब भी इस प्रकार की घटना हो तो इनको रहने का कोई एक स्थायी जगह हो जो पहले नहीं थी, उसकी भी व्यवस्था की जा रही है। गृह मंत्रालय से हमारा अनुरोध था कि इनको मिलने वाले मुआवजों में वृद्धि की जाए, उस पर भी उन्होंने बड़ी गंभीरता से विचार करना आरंभ कर दिया। जिन इलाकों में पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन किया है उनमें शामिल हैं जम्मू, कठुआ, अरनिया, आरएसपुरा, कानाचक, परगवाल और पुंछ का मेंढर इलाका। 1 अक्टूबर से चल रही फायरिंग में अब तक 7 लोगों की मौत हो चुकी है। इनमें से 2 की मौत बुधवार को हुई। पिछले कई दिनों से जिस तरह से उनकी तरफ से फायर आ रहा है उसका हम काफ़ी इफेक्टिव रिटेलिएटरी फायर दे रहे हैं और मैं ये समझता हूँ कि हमारी तरफ से रिटेलिएशन में किसी तरह की कोई कमी नहीं है। दूसरी तरफ क्या नुकसान हुआ इसका मुझे अंदाज नहीं, ये खबर आप लोग ले सकते हैं, लेकिन हमारी तरफ से काफ़ी मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा है। पाकिस्तान की नापाक गोलीबारी ने कईयों की जिंदगी उजाड़ दी है। लोग दहशत में हैं, खौफ में पूरी रात नींद नहीं आती, घर बार छोड़ने पर मजबूर हैं। लोग अपने घरों से निकलकर कैंपों में बसे हैं। भरा पूरा घर बार होते हुए भी अनाथों की जिंदगी बसर कर रहे हैं। 5 दिन से फायरिंग लगातार हो रही है, उसकी वजह से हमें घर से बाहर निकलना पड़ता है। काफी सारा डर लग रहा है। अभी जाना है वापस गाँव, क्या पता रास्ते में कोई फिर से फायरिंग ना शुरू कर दे हो, तो भी बोल रहे हैं रोड ब्लॉक है, वापस आना पड़ेगा, क्या पता, कोई पता नहीं है। वैसे तो पाकिस्तानी सेना इन इलाकों में बार बार फायरिंग करती ही रहती है, लेकिन इस बार उसने हर सीमा पार कर दी है। अब तो यहाँ के लोगों का भी यही कहना है कि हर हाल में पाकिस्तान को सबक सिखाना चाहिए। अरनिया में श्वेता सिंह, जम्मू में कमलजीत संधू के साथ अश्विनी कुमार, अखनूर आज तक। धोखेबाजी करने का पाकिस्तान का इतिहास रहा है, कोई नई बात नहीं है। उसने हर बार भारत के भरोसे को तोड़ा है। सरकार वहां चाहे जिसकी भी रही हो, कश्मीर पर सियासत करने की आदत पाकिस्तान की पुरानी है। ये पहली बार नहीं है। पाकिस्तान की यही फितरत है। वो हर बार धोखा देता है, हर बार वादा करता है, हर बार वादे को तोड़ता है। भारत की ओर से लगातार दोस्ती का हाथ बढ़ाया गया और पाकिस्तान से लगातार पीठ में छुरा घोंपा गया। वाजपेयी से लेकर मोदी तक सबको धोखा मिला, सिर्फ धोखा। गद्दी संभालने के साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान से रिश्ते सुधारने की कोशिश की। शपथ ग्रहण में नवाज शरीफ को बुलाया। वो काफी माथापच्ची के बाद आए भी। लगा कि रिश्तों में नई शुरुआत होगी, लेकिन पाकिस्तान तो पाकिस्तान है। उसकी डिक्शनरी में भरोसे नाम का कोई शब्द
है ही नहीं। लिहाजा एक बार फिर सीमा पर तनाव, फायरिंग, घुसपैठ हमेशा की तरह होने लगी। दोनों देशों में बात शुरू ही होने वाली थी कि पाक हाई कमीशन ने हुर्रियत के नेताओं को मीटिंग के लिए बुला लिया। भारत ने बातचीत तोड़ दी तो फिर उसका ठीकरा भी पाक ने भारत के सिर फोड़ा। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री यूएन गए तो वहां भी कश्मीर का रोना रो दिया। More than 6 decades ago, the United Nations passed resolutions to hold a plebiscite in Jammu and Kashmir. The people of Jammu and Kashmir are still waiting for the fulfillment of that promise. पाकिस्तान की ओर से गंभीर आरोप लगाए जाने के बाद संयुक्त राष्ट्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जोरदार जवाब दिया। उन्होंने दो टूक शब्दों में कहा कि आतंक और बात एक साथ नहीं हो सकती। मैं पाकिस्तान से मित्रता और सहयोग बढ़ाने के लिए पूरी गंभीरता से शांतिपूर्ण वातावरण में बिना आतंक के साये के साथ द्विपक्षीय वार्ता करना चाहता हूं। हर बार अच्छी कोशिश करने के बावजूद भारत को धोखा खाना पड़ता है। बावजूद इसके हमारी सरकार अभी भी कहती है कि सरहद पर शांति कायम हो, फिर द्विपक्षीय बातचीत होगी। पाकिस्तान का तुर्रा तो ये है कि बात आपने तोड़ी है तो आप ही शुरू करो। पाकिस्तान से इनिशिएटिव अब जा रहा है कि सस्पेंड उन्होंने किया, हमने तो नहीं किया, तो वो फॉरेन सेक्रेटरी स्टाफ को रीशेड्यूल करें तो मामला आगे चल पड़ेगा। असल में पाकिस्तान की इस पूरी कवायद को गौर से देखें तो वहां की राजनीति इसमें बड़ी अहम भूमिका निभाती है। दरअसल नवाज शरीफ खुद पाकिस्तान में सियासी हमले झेल रहे हैं। इमरान खान और कादरी उनके सीने पर चढ़े रहते हैं। जाहिर है पाकिस्तानी अवाम का ध्यान बांटने के लिए शरीफ को सरहद दिखाई पड़ता है। गोलीबारी होती है, मासूमों का खून बहाया जाता है। सालों से पाकिस्तानी सियासतदानों की यही दास्तान है। आज तक ब्यूरो। रिपोर्ट और